मेरे पिता ने मुझे महज 3 साल की उम्र में एक चट्टान से धक्का दे दिया था, क्योंकि उड़ना सीखने का यही एकमात्र तरीका था। सैकड़ों साल पहले अंधकारमय परी पूरी दुनिया में फैले हुए थे, चाहे बर्फीले पहाड़ों की चोटियां हों या वर्षा वनों की गहराई। हमारे शांतिप्रिय लोगों के पास रहने के लिए जगहें थीं। लेकिन जब इंसानों ने लोहे को गढ़ना सीख लिया और तेजी से बढ़ने लगे, अपना इलाका बढ़ाने लगे, तो उनके विशालकाय किले हमें हमारी जमीन से बेदखल करते चले गए। एक प्रजाति के रूप में जीवित रहने के लिए डार्क फे के पास एक छोटे से द्वीप पर छिपने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे बड़ी मुश्किल से अपना अस्तित्व बचाए हुए थे। उन बच्चों को पेड़ों और नदियों के ऊपर उड़ना चाहिए था। इसके बजाय उनका पालन पोषण निर्वासन में हुआ। मैं उनकी रक्षा कर सकता था, लेकिन जॉन का मानना था कि अगर मेरी बताई गई रक्षा का मतलब इंसानों से युद्ध करना है, तो इससे हमारे लोगों को और भी अधिक नुकसान होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। फिर जॉन मुझे हमारी जन्मभूमि पर ले गया। हमारे सामने एक विशाल फीनिक्स की मूर्ति खड़ी थी, जिसे सभी डार्क फे का पूर्वज माना जाता। मुझे फीनिक्स की सबसे शुद्ध रक्त रेखा विरासत में मिली है, इसीलिए मुझ में विनाश और सृजन दोनों की शक्ति है। अब केवल मैं ही हमारी प्रजाति को शांति के मार्ग पर ले जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने राजकुमारी को जादुई प्राणियों के साथ सद्भाव में रहते देखा और मुझे विश्वास हो गया कि यही हम सबके लिए आगे बढ़ने का मार्ग है। मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। उसने अपना पक्ष चुन लिया है। तभी युद्ध गुट से खबर आई कि रानी ने एक अग्रिम सेना भेजी है और हमारे क्षेत्र की सीमाओं पर जोरदार हमला कर रही है। जैसे ही मुझे यह खबर मिली, मैं तुरंत अपने ठिकाने से निकल पड़ा, आक्रमणकारियों को एक ही झटके में खदेड़ने के लिए तैयार। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ समय से सैनिक घात लगाकर बैठे थे और उन्होंने सीधे मुझ पर लोहे के गोले दागे। नाजुक मौके पर जॉन ने खुद को मेरे सामने फेंक दिया और जानलेवा वार झेल लिया। फिर वह बेकाबू होकर गिर पड़ा, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। सैनिकों ने झटपट अपने हथियार भर लिए और दूसरा हमला करने की तैयारी करने लगे। मैंने जल्दी से एक मंत्र पढ़ा और एक लकड़ी की ढाल उठाई और अपने साथियों की सुरक्षा में मैंने लताओं को नियंत्रित करके पलटवार करना शुरू किया और जल्द ही दुश्मन का सफाया कर दिया। लेकिन जॉन के घाव बहुत गंभीर थे और वह बड़ी मुश्किल से जीवित था। मरने से पहले जॉन ने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए कहा, उम्मीद जताई कि सही समय आने पर मैं सही फैसला लूंगी। फिर उसने अपनी सारी शक्ति मुझे सौंप दी और शांति के अपने सपने को थामे इस दुनिया से विदा हो गया। लेकिन उसकी मृत्यु ने मनुष्यों के प्रति मेरी घृणा को और भी तीव्र कर दिया। एक युगों पुराना युद्ध शुरू होने वाला था। इसी बीच परियों को नष्ट करने की रानी की योजना धीरे धीरे क्रियान्वित होने लगी थी।